तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में हमारे पास में जो इक्वेशन है जिसका हमको इंटीग्रेशन करना है, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड करके ही इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सो मेरे पास में जो केस यहाँ पे बन रहा है वो क्या बन रहा है कि नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स इन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में आपके पास में रिपीटेड नहीं है कोई सा भी टर्म, ठीक है, किसी के भी पावर यहाँ पे 1 से ज्यादा नहीं है, तो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स है, क्योंकि यहाँ पे इसकी पावर भी 1 है एंड इसकी पावर भी 1 है एंड यहाँ पे इसकी पावर 1 है, इसलिए ये नॉन रिपीटेड है। सो यहाँ से इस केस में आपके पास में आ जाएगा a अपॉन में v माइनस 1 dv प्लस में b अपॉन में v प्लस 2। अब यहाँ से आपको a एंड b की वैल्यूज निकालने के बाद में आप इसका फर्दर इंटीग्रेशन कर सकते हो। सो यहाँ से मैं जब इनका LHS लेऊंगा तो यहाँ पे a मल्टीप्लीकेशन v प्लस 2 प्लस b मल्टीप्लीकेशन v माइनस 1 डिवाइडेड बाई v माइनस 1 एंड v प्लस 2 आ जाएगा। अब आपको दोनों साइड से डिनोमिनेटर तो कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है। सो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 3 प्लस v इज इक्वल टू a v प्लस 2 प्लस में b v माइनस 1। सो यहाँ से आपको फाइनली a एंड b की वैल्यूज को निकालना है। a एंड b जो आपके पास में इनके कोएफिशिएंट है, इनकी वैल्यूज निकालनी है। सो आप देखेंगे कि जब मैं v की वैल्यू को -2 रखता हूं तो मेरे पास में ये पूरा टर्म 0 हो रहा है, बट मेरे पास b की वैल्यू तो आ जाएगी। तो v की वैल्यू को जब मैंने -2 पुट किया तो यहाँ से तो ये पूरा टर्म 0 हो गया एंड जब -2 -1 हुआ तो यहाँ पे मेरे पास में माइनस का 3 टर्म आ गया एंड जब -2 यहाँ पे 3 में से हुआ तो यहाँ पे मेरे पास में 1 रिमेनिंग रह गया। सो यहाँ पे b की वैल्यू माइनस का 1/3 आ गई। एज इट इज अगर मैं यहाँ पे b की वैल्यू में यहाँ पे v की वैल्यू जो है 1 रख देता हूं तो ये पूरा टर्म जो मेरे पास 0 हो जाएगा, पर मेरे पास v की वैल्यू तो a की वैल्यू तो आ जाएगी ना, क्योंकि v की वैल्यू यहाँ पे 1 रख रहे हैं। तो v इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3। ओके, सो यहाँ पे मेरे पास में फाइनली जो इक्वेशन कन्वर्ट होके आई है इंटीग्रेशन की वो क्या आई है 3 प्लस वी डिवाइडेड बाई v माइनस 1 v प्लस 2। यहाँ पे मेरे पास में a की वैल्यू रख दी हमने 4/3 एज ए कांस्टेंट बाहर एंड dv अपॉन में v माइनस 1 माइनस में 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dv अपॉन में v प्लस 2। अब यहाँ पे आपको लॉगरिदमिक इंटीग्रेशन ले लेना है सिंपली। तो यहाँ पे v माइनस 1 का हो जाएगा log v माइनस 1 एंड v प्लस 2 का हो जाएगा log v प्लस 2 एंड log c। तो ये हमारा हो गया बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड इंटीग्रेशन।